नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश और जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में एक थाना है पुवाया। पुवाया थाने के ग्राम बटपुरा चंदू में 14 फरवरी 2026 को सवेरे सवेरे हल्ला हुआ। राजू नाम के एक व्यक्ति ने अपने भाई बलराम के घर के बाहर खड़े होकर शोर मचाया कि भाई बलराम की किसी ने गर्दन काट कर हत्या कर दी है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और उसकी पत्नी पूजा वहीं पर वही विलाप कर रही थी कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। खैर किसी ने फोन कर दिया, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को मौके पर इशारा किया भाई राजू ने कि मुझे अपनी भाभी पर शक है। इस बीच में जब पुलिस आ गई तो भाभी पूजा ने किसी बहाने से वहां से जाने की कोशिश की। पुलिस ने फौरन उसको गाड़ी में बिठा लिया, जिसमें उनके सहकर्मी महिला पुलिसकर्मी और ये सब लोग थे, उनको उसी में बिठा लिया। मौके पर एफएसएल की टीम बुलाई गई, क्राइम ब्रांच की टीम बुलाई गई, डॉग स्क्वाड बुलाया गया और जो भी आवश्यक होता है हत्या के मौके पे उन सभी चीज़ों को बुलाकर इसकी जांच शुरू की गई। खासकर जो एविडेंस के कलेक्शन का काम है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, फिंगरप्रिंट है, फुटप्रिंट है, क्राइम ब्रांच वालों ने अपना वहाँ पर डंप डाटा लेना शुरू किया कि यहाँ पर कौन कौन से फ़ोन एक्टिव थे। इस तरह की जो सामान्य जिसको कहते हैं एसओपी में जो शामिल है, ये सब कार्यक्रम पुलिस वहाँ पर करती रही। पुलिस ने फिर जानकारी की कि भीतर कौन कौन रहता है घर के। तो ये पता लगा कि जो मृतक है उसके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी है, उसकी उम्र 7 साल है। फिर उससे छोटी सबसे बड़ी बेटी 7 साल, उसके बाद बेटा 5 साल, उसके बाद दूसरी बेटी 3 साल और सबसे छोटा बेटा छोटू 2 साल। पत्नी, 4 बच्चे और माँ, मृतक की माँ, इतने लोग वहां पर रहते हैं। पुलिस ने पूछा इस कमरे में कौन को, इसमें पति पत्नी ही रहते हैं। बाहर की तरफ का कमरा था जिसमें बलराम और उनकी पत्नी पूजा रहती थी। पुलिस को भी समझने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी। खैर मौके पर घंटे 2 घंटे जो आवश्यक कार्रवाई है पुलिस की वो करने के बाद उसका पंचायतनामा, पंचनामा, जो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें कही जाती हैं, वो करने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राइमा फेसी यही लग रहा था कि गर्दन पर चाकुओं से गंभीर वार करके उसकी गर्दन को नुकसान पहुंचाया गया। गर्दन ऑलमोस्ट कट गई थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। उसका जो सबसे बड़ा बेटा था 5 साल वाला, पुलिस ने उससे पूछताछ की। सादे में जो पुलिसकर्मी थाने से आए थे और एक महिला पुलिसकर्मी ने उस बच्चे से पूछताछ की। लाश के पोस्टमार्टम पर जाने के बाद अलग से उसे टॉफी, चॉकलेट, ये सब देके बात की कि बेटा रात में क्या हुआ था। तो उसने बताया कि रात में अंकल आए थे, उनके साथ 2 लोग और थे और मेरी मम्मी और अंकल ने मिलकर पापा को मार दिया। खैर बच्चे को और बाकी बच्चों के लिए उसने बताया कि मेरे बाकी भाई बहन उस समय सो रहे थे, मैं जग रहा था और चाकू से उन लोगों ने पापा की गर्दन में, पापा को चाकू से मारा, गले में उनको ये चाकू कई बार मारे और मार दिया। इसी बीच में उनकी नज़र पड़ी कि मैं जग रहा हूँ, तो वो चाकू देख के दिखाकर मुझे भी धमकाया। इतना पर्याप्त था पुलिस के लिए। खैर पुलिस ने फिर
इसकी हिस्ट्री कि वो आदमी कौन हो सकता है। तो मृतक के भाई राजू, जिसने जो सबसे पहले वहां पे आया था, दोनों किसी एक जगह पे काम करते थे। वो भाई को साथ लेने के लिए सुबह 6:30 बजे उसने भाई को दरवाज़ा खटखटाया। उसका ये कहना था कि मुझे ताज्जुब हुआ, भाई हमारा 6 बजे ही तैयार हो जाता है और फिर हम दोनों लोग एक साथ अपने कार्यस्थल को जाते हैं जहाँ काम करते हैं। लेकिन वहाँ जब आवाज़ लगाई नहीं, भाई हमारे उठे, तो मैंने भिड़े हुए दरवाजे को भीतर की तरफ धकेला। मैं देखकर सन्न रह गया। बिस्तर पर मेरे भाई का शव था। बिस्तर के नीचे तमाम खून फैल रहा था और मेरी भाभी जोर जोर से रो रही थी। सिर पटक पटक के रो रही थी, चूड़ियाँ फोड़ फोड़ के रो रही थी। और उसने कहा कि मुझे मैके जाने दो, फलाना कर दो। उसने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी। तब तक भीड़ इकट्ठा हो गई, चिल्लाकर गांव वालों को, और ये बताया कि भाभी को कहीं मत जाने देना जब तक पुलिस नहीं आ जाती है। ये पूरा किस्सा बताया तो पुलिस ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तो उसने बताया कि भाभी का 2 साल पहले हम लोगों के सगे भांजे से प्यार हो गया। भांजा था, घर में आता जाता रहता था, और जाने क्या हुआ कि इन दोनों में इश्क हो गया। और 8 महीने पहले वो भांजे के साथ भाग गई। इसको लेकर पति पत्नी में अक्सर विवाद हुआ करता था। फिर वापस आई, गांव और परिवार के लोगों ने सुलह कराई कि भाई ये बात ठीक नहीं है और बड़ी बदनामी होती है, इससे बच्चों पे इससे इसका बड़ा खराब असर पड़ेगा। और फिर सुलह के बाद कि नहीं तुम अब कहीं नहीं जाओगी, उससे मिलना बंद करोगी, आदि आदि बातें जो इस तरह से बिरादरी की पंचायत में होती हैं। लेकिन अभी 3 महीने पहले वो फिर भाग गई भांजे के साथ। कुछ दिन बाद लौटी और फिर जैसे वो होता है झगड़ा, लड़ाई झगड़ा ये शुरू हो गया आपस में। और लड़ाई झगड़े का कारण ही सिर्फ भांजे का घर पर आना और भांजे से उसके संबंध होना। पति पत्नी में इसी बात का झगड़ा होता था। भाई ने बताया कि मैंने रात में 1 बजे चीखने की आवाज़ सुनी और फिर अपने 30 मीटर की दूरी पर भाई का भी घर है, सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर रात में चीखने की आवाज़ सुनी। बाहर झांक कर देखा तो मैंने अपने भांजे और उसके साथ 2 आदमियों को घर से बाहर भागते देखा। फिर चूंकि भांजे को मैंने देख लिया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कोई बात नहीं है, कोई और बात होगी, आपस में कुछ झगड़ा लड़ाई हुआ होगा। भांजा है तो कोई बाहर का आदमी नहीं है, कोई बात हुई होगी तो सवेरे बातचीत करके पता कर लेंगे। छोटे भाई बलराम यानी मृतक के छोटे भाई राजू ने बताया कि बुधवार की रात मैं और मेरा भाई बलराम गांव में ही भागवत सुनने गए थे। वहां से मैं अपने घर चला गया और भाई अपने घर चले गए। हम दोनों के घर सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर हैं। रात में करीब 1 बजे मुझे अपने भाई की चीखने की आवाज़ सुनी। मैंने झांक कर देखा, भांजा आदेश और 2 युवक मकान से बाहर निकल रहे थे। भांजा होने के चलते मैंने ध्यान नहीं दिया, यही उसने पुलिस को बार बार बताया। यह भी बताया कि मैं चूंकि विकलांग था इसलिए बहुत आगे तक मैं नहीं जा पाया। ये लोग निकले, मैं भाई के घर की तरफ तक गया, लेकिन चूंकि मैं विकलांग हूँ, पैरों से अपंग हूँ, इसलिए मैं बहुत दूर तक नहीं भाग पाया। इसलिए 2 अन्य लोगों को मैं नहीं पहचान पाया। सुबह 6:30 बजे जैसा हम दोनों ही लोग तैयार होकर, मैं पहले तैयार हो जाऊं तो मैं भाई के घर, और भाई पहले तैयार हो जाए तो मेरे घर, और हम दोनों साथ ही साथ अपने काम पर जाते थे। पहले मैंने आवाज़ लगाई, फिर दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। तब तक मेरी भाभी पूजा रोते बिलखते मेरे सामने आ गई। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने समझा लगता है फिर इन लोगों का झगड़ा हुआ है। घर के अंदर गया तो देखा लाश बिस्तर पर पड़ी हुई है। पूछने पर भाभी ने बताया कि इन्होंने खुद ही अपना गला काट लिया। वहां की एएसपी नई आईपीएस अफसर है, दीक्षा भांवरे अरुण,
उनको सबसे पहले मौके पर भेजा गया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम पहुंची, पूरे घर को सील करके खून के निशान, हथियार और बाकी सबूत जुटाए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जैसे मैंने पहले ही बताया। फिर उसने पुलिस को दोबारा दिए गए बयान में अपने भाभी के ऊपर सीधा आरोप लगाया कि मेरी भाभी और मेरे भांजे आदेश, इन दोनों ने ही मिलकर मेरे भाई की हत्या की है। उनके साथ जो 2 लोग थे उनके बारे में मेरा भांजा ही सही बता सकता है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे पीआरवी को ये सूचना मिली कि एक महिला ने अपने पति का गला काटकर हत्या कर दी है और जिस महिला का भांजे से अफेयर है। आरोपी महिला के 5 साल के बेटे का भी मौके पर बयान लिया गया और वारदात के वक्त वो जाग रहा था, बाकी बच्चे सो रहे थे, लेकिन भांजा उस समय गिरफ्त में नहीं आया, पुलिस के भाग गया, कहीं फरार था। लेकिन गिरफ्तार हो ही जाएगा, कहाँ जाएगा बच के, अभी तक शायद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गांव के सभी लोगों ने बताया कि बलराम ही अपने माँ की देखभाल करता था और बलराम के जाने के बाद बुजुर्ग माँ और बलराम के 4 मासूम बच्चे बेसहारा हो गए। माँ का रोते रोते बुरा हाल है, पत्नी को तो पुलिस ले गई। आज की घटना देखिए, आज फिर एक भांजे ने अपने एक सगे मामा की हत्या कर दी। परसों की घटना में मैंने बताया था, उसमें भी मामी और भांजे का अफेयर था, उसमें भी मामा की हत्या हुई थी, भांजे ने की थी। इसमें भी मामा की हत्या हुई। हत्या का कारण ये कि सगी मामी ने भांजे को ये कहा कि मामा को मार दो वरना तुम हमसे मिल नहीं पाओगे। वो हर बार टोका टाकी करता है, ज़्यादातर समय अब घर पे रहता है, मुझे इस बात के लिए लड़ता है, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो वो यही कहता है कि मैं जान रहा हूँ तुम आदेश से मिलने जा रही हो, इसलिए अब जब तुम मार दोगे तभी हमसे मिल पाओगे। अच्छा, ये कह कौन रहा है? 4 बच्चों की माँ, जिसका अपने सगे भांजे से अफेयर हो गया था और इसीलिए अपनी मामी के कहने पर उसने मामा की हत्या कर दी, नृशंस हत्या कर दी। गर्दन को रेत कर और चाकू मार मार कर उसको धड़ से अलग कर दिया। अब अभी जो 1473 एपिसोड था, यानी परसों का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का ये मामला था, वहाँ का। तो कितना पवित्र रिश्ता है ये भी मैंने बताया। अब मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो गया है इस कालखंड को, क्या हो गया है इस समाज को, क्या हो गया है इस उम्र को, इस प्यार को, इन पवित्र संबंधों को और ओवरऑल इस सामाजिकता को। एकदम समझ से परे है। इस तरह की घटनाएं पहले कभी सुनने में भी नहीं आती थी। कभी कभार, जैसे कहें 4, 6, 10 साल में कभी कोई घटना या कोई जिक्र कहीं आया हो तो आया हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं और मामी और भांजे के अफेयर की अभी एक दिन भी नहीं हुआ। हमने आपको बहुत ही डिटेल इसके बारे में बताया था, बहुत ही विस्तार से बताया था परसों ही, कि हिंदू शास्त्रों में भांजा भांजी, मामा मामी के लिए पूजनीय माने जाते हैं और इसीलिए भांजा कभी मामा या मामी के पैर नहीं छूता या छूने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो पूज्य होता है, पद में बड़ा होता है, इसलिए कभी पैर नहीं छूने दिया जाता। बल्कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों में मामा चाहे जितना उम्र दराज हो और भांजा चाहे जितना उम्र में छोटा हो, मामा और मामी भांजे के पैर छूते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके लिए घर में अच्छी व्यवस्था करते हैं। जब वो आता है तो पकवान बनाए जाते हैं, खिलाया जाता है कि भगना है, भांजा है।
इससे इस रिश्ते की पवित्रता पता लगती है कि कितना पवित्र है ये रिश्ता। और इस प्रकार के संबंध हिंदू शास्त्रों की परंपरा के सर्वथा विरुद्ध है और इसे पाप माना जाता है। मैं इसीलिए कह रहा था कि क्या हो गया है इस समाज को। समाज का भी कम दोष है, क्या हो गया है इस उम्र को। क्या हो गया है, प्यार की परिभाषा शायद बदल गई। रिश्तों का कोई मूल्य नहीं रह गया। ये रिश्ते जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, माँ बेटे का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, चाचा ताऊ, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, सबकी अलग अलग पहचान है, सबका अलग अलग स्थान है, सबकी अलग अलग पवित्रता है। लेकिन ये सब ऐसा लगता है कि ये कालखंड है, रिश्तों को या इस संबंध को वो निगल गया, खत्म हो गए ऐसे सब रिश्ते। इसलिए कोशिश अपनी तरफ से यही होनी चाहिए कि किसी से भी इस तरह का पाप न हो। पाप की श्रेणी में ये गिना जाता है और कोई भी इस संबंध को अलाउ नहीं कर सकता, सही नहीं मान सकता, सही नहीं कह सकता। आशा है आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।